मैं छोटा हूँ लेकिन मेरे सपने बड़े हैं। मैं धीमा हूँ लेकिन मेरा सफर ऐतिहासिक है। मैं केवल एक खिलाड़ी नहीं, मैं बदलाव की शुरुआत हूँ। टाउनशिप की धूल भरी गलियों में एक लड़का हर दिन बैट और बॉल के पीछे भागता था। ना कोई ब्रांडेड किट, ना कोई नेट प्रैक्टिस, पर उसके अंदर कुछ था। एक आग, एक सपना और एक जिद अपने देश के लिए खेलना। उस लड़के का नाम था टेम्बा बाबूमा। उसका जन्म एक बेहद ही पिछड़े इलाके में हुआ। वहाँ गरीबी इतनी थी कि लोगों के पास सिवाय दुख तकलीफों के कुछ नहीं था बांटने को। क्रिकेट तो सब टाइम पास के लिए खेलते थे। देखा देखी उसने भी इस खेल में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। लेकिन तब किसी को पता नहीं था कि जो बच्चा आज टाइम पास के लिए बल्ला उठा रहा है, कल को वही दक्षिण अफ्रीका का समय बदल देगा। उस बंदे ने एक ऐसा दौर ला दिया जो ना तो आज से पहले कभी आया था और शायद आगे कभी आएगा। वो कप्तान जिसे कदम कदम पर कोसा गया, टेम्बा बाबूमा, दक्षिण अफ्रीका का पहला अश्वेत कप्तान। आज हम आपको एक ऐसे खिलाड़ी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने न केवल क्रिकेट में अपने हुनर से पहचान बनाई बल्कि इतिहास को भी बदला। उस देश में जहां एक समय खेल रंग के आधार पर बटे हुए थे, टेम्बा की कहानी केवल क्रिकेट की नहीं है, एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो सामाजिक असमानता, संघर्ष और चुनौतियों के बावजूद अपने सपनों को सच करना चाहते हैं। टेम्बा का जन्म हुआ 17 मई 1990 दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर के पास स्थित एक छोटे से इलाके में जिसका नाम था लांगा। लांगा यानी सूरज, लेकिन सिर्फ नाम का, क्योंकि यहाँ के बच्चों के जीवन में उजाला कम और संघर्ष ज्यादा था। केप टाउन से 30 किलोमीटर दूर पर बसा एक ऐसा क्षेत्र जो भेदभाव वाली नीति के समय अफ्रीका के काले लोगों के लिए बसाया गया था। वहाँ सोर्सेस की कमी थी, गरीबी थी, अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर थी और क्रिकेट जैसे खेल तक प्रोफेशनली पहुंच पाना सपने में भी नहीं सोचा जा सकता था। लेकिन टेम्बा के अंदर क्रिकेट के लिए एक जुनून था। हालांकि वो एरिया क्रिमिनल का अड्डा था जहाँ डेवलपमेंट ना के बराबर थी। टेम्बा का बचपन आसान नहीं था। अपार्थाइड के काले अध्याय के बाद भी आर्थिक और सामाजिक सीमाएं जस की तस थी, लेकिन उनके माता पिता ने हार नहीं मानी। उन्होंने टेम्बा को एक बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए स्कूल भेजा। वह स्कूल एक प्रतिष्ठित और व्हाइट मेजोरिटी वाला स्कूल था। घर की सकरी गलियों से निकलकर स्कूल की हरियाली तक जहाँ भी जगह मिलती टेम्बा खेलते। वो कोई ऊंचे लंबे कद के तो थे नहीं, केवल 5 फुट 3 इंच, पर हौसला गगनचुंबी था, जो कि दक्षिण अफ्रीका के लिए क्रिकेट खेलने से कम में मानने को तैयार ही नहीं था। जिसके लिए ये कोचिंग के लिए गए, मगर कोच भी अक्सर कहते थे यू आर टू शॉर्ट फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। पर टेम्बा का जवाब होता बट नॉट टू स्मॉल टू ड्रीम। वहाँ से टेम्बा ने सीखा कि क्रिकेट केवल खेल नहीं है, ये एक मिशन भी हो सकता है। वो खेल जिसे बचपन से उन्होंने अपने आसपास के लोगों को टाइम पास के लिए खेलते देखा था। कमाल की बात ये थी कि जिस देश और जिस रंग के लिए लोग अधिकतर हट्टे कट्टे 6 से 6.5 फुट के फास्ट बॉलर होते हैं, उदाहरण के तौर पर कागिसो रबाडा, लोंगियानगिरी, वर्नन फिनलैंडर, उधर से एक दुबला पतला छोटे कद का बल्लेबाज डेवलप हो रहा था। वो भी कोई लप्पेबाज नहीं, प्रॉपर बैट्समैन। धीरे धीरे उन्होंने अपनी तकनीकी, धैर्य और स्ट्रोक प्ले से खुद को साबित किया। उनकी बैटिंग स्टाइल क्लासिकल है, हवाई शॉट्स की बजाय टेक्निकल और रिलायबल बैटिंग पर टेम्बा भरोसा करते थे। साथ ही भरोसा अपने भाग्य पर भी करना था, क्योंकि जिस टीम में ग्रैम स्मिथ, एबी डिविलियर्स, फाफ डु प्लेसी, जेपी डुमनी और डेविड मिलर जैसे दिग्गज खिलाड़ी थे, वहाँ पता नहीं कभी मौका मिलना भी था या नहीं, पर इन्होंने पेशेंस रखा तो आखिरकार 6 वर्षों की कड़ी मेहनत रंग लाई। 2014 में दिसंबर का महीना, बॉक्सिंग डे टेस्ट, जिसमें टेम्बा ने अपना टेस्ट डेब्यू किया वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जहाँ दक्षिण अफ्रीका ने 417 रन बनाए, लेकिन इनके थे महज 10। डेब्यू कुछ खास नहीं था। शुरुआती 1.5 साल बेहद खराब था। इंटरनेशनल क्रिकेट में रन नहीं बन रहे थे और लोगों की भर भर करके टिप्पणियां, इन्हें ड्रॉप करने के लिए एजेंडा। लेकिन दक्षिण अफ्रीका भी मजबूर था, जो कि चाहकर भी इन्हें ड्रॉप नहीं कर सकता था, क्योंकि प्लेइंग 11 में 2 ब्लैक्स की जरूरत थी। इनके करियर की असली कहानी शुरू हुई 2016 की उस सुबह, जब इंग्लैंड के खिलाफ केप टाउन टेस्ट में बाबूमा बल्लेबाजी के लिए उतरे। वो टेस्ट जिसमें बेन स्टोक्स ने 258 रन बनाकर इतिहास रच दिया। एक तरफ स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन की गेंदबाजी, एक तरफ एक शांत चेहरा। टेम्बा ने एक ऐतिहासिक पारी खेली, 102 रन नाबाद। ये केवल शतक नहीं था, बल्कि वो था जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत बल्लेबाज जिन्होंने टेस्ट में शतक जड़ा। भीड़ ने तालियां नहीं, इतिहास ने सैल्यूट किया। बाबूमा ने धीरे धीरे वनडे और T20 में भी अपनी जगह बनाई। इसी साल इनका ओडीआई डेब्यू भी हुआ, और क्या डेब्यू था। बतौर ओपनर आयरलैंड के खिलाफ इकलौता ओडीआई, और इन्होंने एक अच्छे स्ट्राइक रेट से 123 गेंद में 113 रन जड़ दी, जिसमें 13 क्लासी चौके और एक छक्का जड़ा। मैन ऑफ द मैच भी बने। वो बड़े हिट्स नहीं लगाते, लेकिन रन बनाते हैं स्थिरता और स्मार्ट प्लेसमेंट से। उनका स्ट्राइक रेट T20 के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं, लेकिन एंकर की भूमिका निभाने के लिए टीम ने उन्हें चुना। साल 2019 में हमारे खिलाफ मोहाली में इन्होंने डेब्यू किया और 43 गेंद में 49 रन की एक एंकरिंग पारी खेली। यही वो साल था जब दुनिया ने बाबूमा की पीक देखी। टेस्ट क्रिकेट में 56 और ओडीआई में 55 के औसत से रन बनाए। साल 2021 जब क्विंटन डिकॉक ने कप्तानी छोड़ी, तो बाबूमा को दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड ने वनडे और T20 फॉर्मेट में कप्तान बनाया, और टेम्बा बाबूमा बने वहाँ के पहले अश्वेत कप्तान। ये फैसला महज खेल के लिए नहीं था, ये सामाजिक बदलाव का प्रतीक था, क्योंकि बच्चे केवल एबी डिविलियर्स या फाफ डु प्लेसी को नहीं, बल्कि टेम्बा बाबूमा को रोल मॉडल मानने लगे थे। उन्होंने 2021 और 2022 के T20 वर्ल्ड कप में टीम को लीड किया। भले ही टीम ट्रॉफी नहीं जीत पाई, लेकिन ड्रेसिंग रूम में एकता, रणनीति में स्पष्टता और देश के लिए जज्बा दिखा। इनके बल्ले से बिल्कुल रन नहीं निकले। 2021 में 4 मुकाबलों में सिर्फ 91 रन। बेशक दक्षिण अफ्रीका पहला मैच हारकर लगातार 4 जीती, पर दुख इस बात का था कि रन रेट कम होने के कारण सेमीफाइनल भी नहीं खेल पाई। और 2022 T20 वर्ल्ड कप में ये बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं थे, बिल्कुल रन नहीं बने। पहले और दूसरे मैच में 2
फिर 0। एक पाकिस्तान के खिलाफ ताबड़तोड़ 36 निकाल दें तो और कुछ नहीं था, लेकिन कप्तानी बहुत खूब की। लेकिन दक्षिण अफ्रीका चूक कर गई नीदरलैंड के खिलाफ और बना बनाया सेमीफाइनल भी कैंसर। इसके बाद इनकी कप्तानी को लेकर आलोचनाएं भी आई, लेकिन बाबूमा ने हमेशा शांत और प्रोफेशनल रुख अपनाया। पूरी दुनिया ने इन्हें क्रिटिसाइज किया और हम भी उसमें शामिल थे। भारत में खेले गए 2023 वनडे वर्ल्ड कप में बाबूमा ने टीम का नेतृत्व किया। क्विंटन डिकॉक, मार्करम, क्लासन जैसे बल्लेबाजों की टीम को उन्होंने एकजुट रखा। टीम ने शानदार प्रदर्शन किया, सेमीफाइनल तक पहुंची। हालांकि सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार मिली। टेम्बा की कप्तानी की काफी तारीफ हुई, जो सब कॉन्टिनेंट में इतने आगे तक चले आए, लेकिन बल्ले से फ्लॉप होने के चलते काफी आलोचना भी हुई। एक और आईसीसी ट्रॉफी, एक और बेकार परफॉर्मेंस इनके बल्ले से। 8 मैच सिर्फ 135 रन, 0 हाफ सेंचुरी, 0 सेंचुरी। सेमीफाइनल में बल्ले से लेट डाउन कर दिया। जब जरूरत थी तो 0 पर आउट हो गए। लेकिन एक बात है, वो भले व्यक्तिगत रूप से रन नहीं बना पा रहे हो, लेकिन एक कप्तान के रूप में इनका कद और भी ऊंचा हो गया। कम से कम दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड की नजरों में, जिन्होंने इनकी काबिलियत पर कहीं डाउट नहीं की, क्योंकि माइटी ऑस्ट्रेलिया को घुटनों पर ला दिया था उस लो स्कोरिंग थ्रिलर में। साउथ अफ्रीका जीत सकता था, लेकिन जीत नहीं सका। 2025 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, बाबूमा की कप्तानी में चौथी आईसीसी ट्रॉफी। पिछली 3 व्हाइट बॉल थी, मगर यहाँ बाबूमा की कैपिटल थी। 2022 से कप्तान बने इस फॉर्मेट के, लेकिन अपनी कप्तानी में कोई टेस्ट नहीं हारा था। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसी टीम जो जब भी जहां भी आईसीसी टूर्नामेंट खेली, अधिकतर मौकों पर अच्छा किया, लेकिन जब बात आती अंतिम प्रहार की तो अंत में सब कुछ बेकार हो जाता। बहुत बार इन्हें बैक किया, उम्मीदें लगाई, पर कुछ काम नहीं आया। और जब किसी आईसीसी इवेंट में सामने ऑस्ट्रेलिया हो तो रिजल्ट पहले ही डिसाइडेड होता है। मगर ये तेम्बा थे जिन्होंने सबको गलत साबित कर दिया। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 212 के जवाब में सिर्फ 138 पर ढेर हो जाना, फिर अपनी टांग की परवाह किए बिना फाइटिंग 66 रन बनाए। एक रन कड़ी मशक्कत से बनाए, जबरदस्ती टांग चलाई, हैमस्ट्रिंग की बैंड बजी थी, पर देश से ऊपर कुछ नहीं। और 282 रन इतने आराम से चेज करके दिखाए। हाँ, लेकिन इस जीत के नायक मार्करम थे। उनकी भी अपनी दास्तां है, अगर आप चाहेंगे तो उनकी भी कहानी लेकर के आएंगे। बाबूमा की कप्तानी ने ऐसा कारनामा करके दिखाया जो बड़े बड़े दिग्गज नहीं कर पाए। आज तक कुल 40 कप्तानों में ये पहले बने आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले। जितने भी किसी ने इन्हें गालियां दी, गलत बोला, ट्रोल किया, आज वो सब इनकी तारीफ करने को मजबूर हो गए। अब चाहते तो आराम से रिटायर्ड हेड होकर के बैठ सकते थे, मगर नहीं, एक एक बॉल फाइट की। और पता है क्या कहा? मेरी दादी ने मेरा नाम तेम्बा रखा था। तेम्बा यानी कि होप फॉर द कम्युनिटी, होप फॉर द कंट्री। अब रन के आंकड़ों की बात करते हैं। तेम्बा ने अपने करियर में कुल 64 टेस्ट में 37.8 की औसत से 3708, 48 ओडीआई में 44 की औसत से 1847 और 36 टी20 में 21.6 की औसत और सिर्फ 118.2 के स्ट्राइक रेट से 670 रन बनाए। मैदान से बाहर की बात, तेम्बा सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी है। वो एक स्कूल फाउंडेशन चलाते हैं, वे ब्लैक क्रिकेटर्स की आवाज बनते हैं। वो अभिमान है उस समाज के लिए जिसे दशकों तक दबाया गया, जिसे कोई देखना पसंद नहीं करता था। जब भी क्रिकेट में सामाजिक बदलाव की बात होगी तो तेम्बा का नाम लिया जाएगा। वो खेल के मसीहा नहीं, ना ही मैच विनर, लेकिन वो बदलाव है जो रसजम से निकली पीढ़ी को हिम्मत देता है। मैं चाहता हूँ कि एक दिन ऐसा है जब मुझे मेरे प्रदर्शन से जाना जाए, ना कि मेरे रंग से। ये कहना है टेम्बा बाबूमा का। दोस्तों, कई खिलाड़ी आते हैं, शतक बनाते हैं, ट्रॉफी उठाते हैं और चले जाते हैं, पर टेम्बा जैसे खिलाड़ी समाज को दिशा देते हैं। इनका कंट्रीब्यूशन शायद शब्दों में या उनके आंकड़ों से बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन महसूस किया जा सकता है इनका ऑरा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।